दोस्तों नमस्कार। एक चीज़ मैं रेगुलर वॉच कर रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे होंगे कि तमाम सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर ये जो एक्सग्रेशिया घोषित किया गया है पेंशनर्स के लिए, आईबीए और यूएफबी के बीच में जो वार्ता हुई उस दिन 7 तारीख को जो साइन हुआ, उसमें जो मेंशन किया गया है उसके तहत तमाम लोगों ने कैलकुलेशन शीट भाई साहब डाली हुई हैं। बड़े बड़े विद्वानों ने, अब हम उसको विद्वान कहेंगे क्योंकि हमको तो जोड़ना घटाना ज़्यादा नहीं आता जी। अगर कोई ये जोड़ता घटाता कि ये सैलरी कितनी बढ़ेगी या पे स्केल क्या हो जाएगा, किस स्केल में कहाँ थे कहाँ हो जाएगा, ये तो समझ में आता है कि मोटा मोटा इसमें आउटलाइन मालूम है कि 17% की हाइक और इतना लोड फैक्टर वगैरह वगैरह। लेकिन भाई साहब पेंशन का तो कुछ पता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पेंशन वालों को जो एक्सग्रेशिया डिक्लेयर किया उसका तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, कितना होगा क्या होगा, बस होगा। क्योंकि एक्सग्रेशिया के बारे में बताने के लिए वो बाध्य भी नहीं है। एक्सग्रेशिया का मतलब अनुग्रह, कृपा, दया, भिक्षा है। भिक्षा वाला काहे को बताएगा कि क्यों बताए, मन हो बताए, मन हो न बताए, जब मन हो तब बताए, जो दे देगा वही ठीक। लेकिन उसका कैलकुलेशन चार्ट आज की तारीख में कैसे कोई डाल सकता है, मुझे बड़ा विचित्र लगता है भाई साहब। कोई उसका नाप तौल नहीं, कोई मापदंड नहीं। कहो तो मैं इतना दिखा सकता हूं भाई साहब आपको, आप लोग क्या दिखाएं, आप लोग खुद देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे। तो सभी पेंशन भाइयों से हमारा ये निवेदन है कि इससे कदापि भ्रमित न हो, आसान्वित भी इससे ना हो। उसमें कितना मिलेगा क्या मिलेगा, वो क्या है कि जब मिल जाए अंधेरा तब पतियाए, जब भरी कौरी भेंट है, ये गांव की कहावत है कि कितना मिलेगा। खैर, ये तो हुई ये कैलकुलेशन शीट की बात। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पेंशनर्स जो हैं वो बैठे नहीं है घर में। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं आपको जी। एक तो वसंत बानकुद्रे साहब है, कैनरा बैंक के रिटायर्ड सीनियर मैनेजर हैं, कोल्हापुर के रहने वाले हैं। उनको पिछले वीडियो में भी मैंने उनको बताया था, वो अपना लिखा पढ़ी अपना करते रहते, जो व्यक्तिगत रूप से उनसे बन पड़ता है। अभी उन्होंने शनिवार को एक अपना पत्र जारी किया था जिसमें कहा था कि मैं सोमवार को कैविएट फाइल करूंगा कोल्हापुर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, कि आईबीए और यूएफबी के बीच में जो ये साइन हुआ है एमओयू या जो सेटलमेंट अब ये जो फाइनल होकर के आएगा, ये तब तक लागू ना हो जब तक कि जो 11 जो सेटलमेंट हुआ था इसमें जो बातें कही गई थी वो पूरी तरीके से ना हो जाए। इसमें भी रिटायरल बेनिफिट्स की बातें चर्चा में आई थी और उसके बाद में सब किनारे लग गई थी, ये उन्होंने कहा। खैर, मैं इसको देखता रहा, वैसा वाच करता रहा। मैंने उनसे टेलीफोन पे बात की, वसंत बानकुद्रे साहब से 2 बार। परसों मैंने उनसे बात की, यानी कि मंडे को, कि भाई साहब आपका ये आप कैविएट आप फाइल करने की बात कर रहे थे, कैविएट आपने फाइल किया कि नहीं किया। तो उन्होंने कहा नहीं सर, आज हमारा हो नहीं पाया है, लिस्टिंग नहीं हो पाई है और हम आपको कल अपडेट देंगे। और जब कल मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि भाई साहब हमने यहाँ 2 प्रोसेस बदल गई है थोड़ी सी। प्रोसेस में यह है कि पहले जो भी आप फाइल करें उसको रजिस्ट्री से भेजें, रजिस्ट्रार को डाक से, फिर ऑनलाइन उसको जो है भी डालें, तो ये तब उसकी लिस्टिंग उसकी इस प्रकार से हो पाती है। तो ये काम तो वो कर रहे हैं। दूसरी बात, लखनऊ में एक और साहब, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में निवास कर रहे हैं इस समय, यूको बैंक के सेवानिवृत्त डीजीएम हैं आरती प्रसाद सिंह जी। ये एक बंगाल में अपने ज़माने में आरआरबी के चेयरमैन वगैरह भी रहे, बिहार में भी नियुक्त रही वगैरह जैसे भी है। बहरहाल वो भी रिटायरीज हैं काफ़ी समय के। उन्होंने भी फ़ोन पे मुझे बताया कि उन्होंने भी अपना एक मुकदमा लखनऊ हाई कोर्ट में, यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो बेंच है लखनऊ हाई कोर्ट में, वहाँ उन्होंने कर रखा है, जिस पर अभी डेट शायद नहीं पड़ पा रही है। ये जब भी आएगी तब उसको देखेंगे। ये बात उन्होंने बताई, यानी वो भी एक सेनानी है। कितने सेनानी होंगे मुझे पता नहीं। हालांकि कुछ बातों से उन्होंने नाराज़गी भी जाहिर की कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुकदमा तो कर देते हैं लेकिन उसकी पैरवी ना करते या कर नहीं पाते या करते नहीं। उस वजह से बाकी लोग जो उसको मन से लगा करके अपनी पैरवी करना चाहते हैं, कोर्ट को अपनी सही बात बताना चाहते हैं, न्याय लेना चाहते हैं, न्याय आपको भी दिलाना चाहते हैं, उनकी बातें काफ़ी विलंबित हो जाती हैं। कहा उन्होंने बताया कि मुझे साहब वो पहले कोर्ट का एक अभी आदेश हो चुका है कि जिस तरीके से, मतलब कोर्ट का आदेश क्या हुआ, ये जो तुषार मेहता साहब हैं, ये जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने कहीं कोर्ट में ये कह दिया कि साहब ये जो जितने भी इस तरीके के मुकदमे हैं, अलग अलग डिसीजन आएंगे हाई कोर्ट से, तो फिर गड़बड़ होगा, तो क्यों सबको क्लब कर लिया जाए और सबका अपडेट लेकर के। बहरहाल जो भी है ये लेट होने की वजह से। एक चीज़ और बता दें आपको
कि ये जो रिटायरीज फेडरेशंस हैं, रिटायरीज एसोसिएशंस हैं, अब ये भी चुप नहीं है, लेकिन जो कर सकती हैं वही तो करेंगी भाई। देखिए, वार्ता के बीच में, सेटलमेंट के बीच में, मतलब ये जो निगोशिएशन होता है, इसमें इनका रोल नहीं होता है। इनका रोल वहीं तक होता है जब आप एजुकेशनल प्रोग्राम करते हैं या जो वर्किंग एसोसिएशन है उनको सहयोग करने का। वो आपकी बात उठाएं ना उठाएं ये अलग बात है। संख्या इनकी भी लगभग 8 लाख के आसपास से 8 लाख के आसपास उनकी भी है। जो वर्किंग में 8 लाख भाई साहब रिटायरीज हैं। 12 तारीख को, इसी महीने की 12 तारीख को, यानी कि 12 दिसंबर को, ये जो AIBOC की रिटायरीज फेडरेशन है, इसने एक पत्र लिखा है जिसमें दस्तखत उसके फेडरेशन के अध्यक्ष और महामंत्री दोनों के हैं। महामंत्री मिस्टर सुप्रीतोष सरकार करके हैं। हालांकि वो इंटरनल सर्कुलेशन भी उन्होंने उसका किया है अपने मेंबरान को, अपने ऑफिस बेयरर्स को। उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को पत्र लिखा है और पूरा डिटेल उन्होंने लिखा है। पेंशन जब से बनी हो तब से बनी, उसमें क्या क्या हुआ, क्या क्या बीच में हुआ, क्या क्या किस सेटलमेंट में क्या क्या वायदे हुए, क्या क्या जॉइंट नोट साइन हुए, ये सारी बातें उन्होंने लिखी। और क्या क्या प्राविधान हैं आज की तारीख में, ये सब उन्होंने उसमें मेंशन किया है। और उन्होंने कहा है कि कृपया आप इसमें हस्तक्षेप करें, आपके प्रति हमारी बड़ी श्रद्धा है और आपने बहुत कुछ किया है। ये देखिए, रिवीजन जो अब से हुआ है थोड़ा जल्दी हुआ, इसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी ज्ञापित किया उसमें। लेकिन ये कहा है कि ये रिटायरल बेनिफिट्स और इसकी जो मामला है पेंशन के मामले में, ये थोड़ा सा न्याय ठीक से नहीं हो पाया, आप कृपया इसको देखें। उन्होंने एक्स ग्रेसिया शब्द पर भी आपत्ति जाहिर की और उनसे अनुरोध किया कि आप इसको दूर करें। अच्छा, विशेष बात उसमें क्या कही गई? विशेष बात भाई तब ये कही गई उसमें कि जो पेंशन का रेगुलेशन पॉइंट 35.1 है, यानी सेक्शन 35.13 35.1 जो है सब सेक्शन, इस पर उन्होंने कहा कि साहब इसमें जो जो प्राविधान है इसको साहब आप देख लीजिए। सीधा सीधा इसमें प्राविधान है पेंशन अपडेशन का, इसमें इम्प्रूवमेंट की कोई बातें नहीं है। और एक्सग्रेसिया से उनको कोई विशेष बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सग्रेसिया शब्द से आपत्ति है, आपकी नीयत पर नहीं उन्हें कोई शक है, ये बात भी उन्होंने कही। आप मदद करने के मूड में हैं, आपने अच्छा जो भी है, लेकिन ये एक्सग्रेसिया शब्द थोड़ा सा अपमानित करता है, ये बात उसमें कही गई है। इसके अतिरिक्त अन्य एसोसिएशन भी इसके प्रति जागरूक है, देखते हैं वो इसको किस तरीके से आगे मामले को ले जाती हैं। मतलब लोग इस पर जो है कई तरीके से लगे हुए हैं। और मैं एक चीज़ और देख रहा हूँ कि रेगुलर तमाम रिटायरीज एसोसिएशन, अभी परसों लखनऊ में GPO पार्क में एक बैंक रिटायरीज एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी, उसमें भी इस बात को कहा गया कि जो अच्छा नहीं हुआ ये रेगुलेशन, ये जो सेटलमेंट है, जो भी इस पर MOU साइन हुआ, रिटायरीज के प्रति न्याय नहीं हुआ, यानी कि लोगों की सब तरीके से वो है। और दुआओं का भाई साहब असर होता है या नाराज़गी का भी असर होता है, ये सब लोग इसको अच्छी तरह जानते हैं। तो मैं समझूंगा, मुझे आशा है कि वित्त मंत्री महोदया रिटायरीज लोगों की ये पीड़ा को समझेंगी और उनके प्रतिवेदन पर पूरा ध्यान देंगी और सहानुभूतिपूर्वक इनकी समस्याओं को निदान करने का प्रयास करेंगी। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।